नमस्कार, मैं हूं राजन और आप देख रहे हैं पंचायत टाइम्स। इस समय हम लोगों की चुनाव यात्रा जोधपुर में पहुंच चुकी है। जोधपुर की सीट जो है वो इस समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुकी है। 2014 के चुनाव में कांग्रेस की चंद्रेश कुमारी कटोच को यहां भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट गजेंद्र सिंह शेखावत ने लगभग 4 लाख वोटों से पराजित किया था। शेखावत जी को लगभग 7 लाख वोट मिले थे और चंद्रेश कुमारी जी को लगभग 3 लाख वोट मिले थे। तो एक बहुत बड़े अंतर से गजेंद्र सिंह शेखावत यहां से 2014 का चुनाव जीते थे। इस बार के चुनाव में गजेंद्र सिंह शेखावत को फिर से भारतीय जनता पार्टी ने रिपीट किया है, लेकिन कांग्रेस ने यहां से अपना उम्मीदवार बनाया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को यहां से सांसद का प्रत्याशी बनाए जाने के पीछे एक और कारण बताया जा रहा है कि इस लोकसभा क्षेत्र की 8 विधानसभाओं में से 6 विधानसभाओं पर पिछली बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने कब्जा जमाया। तो कुल मिला के एक बड़ी उलटफेर यहां हो चुकी है, लेकिन वो बड़ी उलटफेर फिर दोहराई जाएगी लोकसभा चुनाव में, एक बड़ा सवाल ये बना हुआ है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हम लोग, ये चौराहे का नाम क्या है भाई साहब? 12वीं रोड चौराहे पर है। चाय की दुकान एक पास में है। तो आपका नाम बताएंगे जरा? महेंद्र कुमार। महेंद्र जी, आप रहने वाले कहाँ के हुए हैं? जोधपुर का हूँ। जोधपुर के? हाँ। अच्छा, मतलब वोट आपका इसी लोकसभा में? इसी लोकसभा से। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में क्या होगा? इस बार तो देख लो, कांटे की टक्कर रहेगी। कांटे की टक्कर? हाँ। माने बीजेपी तो पिछली बार 4 लाख वोट से जीती थी, इस बार आसान नहीं रहेगा? आसान तो मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पीछे अशोक गहलोत के पीछे बहुत वोट देंगे। अच्छा, तो गहलोत का पर्सनल जादू इतना मजबूत है कि वो 4 लाख का अंतर भी पाट सकते हैं? अब उनका होम डिस्ट्रिक्ट है तो इतना तो होना ही है। अच्छा जी। भाई साहब, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम दिलीप कुमार है। दिलीप जी, आपका वोट कहाँ पर है? मेरा बाड़मेर के इलाके में है। बाड़मेर के इलाके से मानवेंद्र सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, जसवंत सिंह के बेटे, कांग्रेस से। और जी और भारतीय जनता पार्टी से कैलाश चौधरी। तो वहाँ आपको क्या लग रहा है बाड़मेर के इलाके? वहाँ में सर कांग्रेस की श्योर जीत लग रही है। श्योर जीत लग रही है जी। अच्छा, तो 2 रेस्पोंडेंट हमको मिले, 2 अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों के, और दोनों का मानना है कि कांग्रेस की एज हो सकती है या मुकाबला कांटे का है। भाई साहब, आपका नाम क्या हुआ? बलवंत चौधरी। बलवंत जी, आपका वोट इसी लोकसभा में है? नहीं सर, भरतपुर लोकसभा में है। तो कई जगह के लोग यहाँ पर हमको मिल रहे हैं। आप में से किसी का वोट यहाँ पर जोधपुर में है? नहीं, आप में से किसी का नहीं है। अच्छा, तो एक बात बताइए, आप तो इसी लोकसभा के हैं और माना जाता है कि युवा जो हैं, युवा तबका, वो बीजेपी का वोटर होता है। आप लेकिन इसके थोड़ा उलट जा रहे हैं, तो उसकी वजह आपको, मतलब क्यों आपको लग रहा है कि बीजेपी के साथ न जाके कांग्रेस के साथ जाना चाहिए? देखो, हमारे परिवार वाले सारे कांग्रेस से ही है। अच्छा। इसीलिए कांग्रेस को ही सपोर्ट है। अच्छा, तो परिवार का कल्चर भी बहुत मैटर करता है। आपकी लोकसभा कौन सी पड़ती है? डिस्ट्रिक्ट हमारा तो झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट है। और आपको क्या लग रहा है वहाँ पर क्या होगा? वहाँ से भाजपा है। तो मिक्स्ड ओपिनियन आ रही है। कोई झुंझुनू में भाजपा आप बता रहे हैं, बाड़मेर में आप बता रहे हैं कांग्रेस, और आप बता रहे हैं जोधपुर में कांग्रेस की एज है। तो मिक्स्ड ओपिनियन है। हम लोग कुछ और जगहों पर भी गए थे। कोई और अगर बात करना चाहे जोधपुर लोकसभा क्षेत्र का, अगर कोई व्यक्ति, आपका वोट यहीं पर है? जोधपुर के ही है। तो क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में कौन जीतेगा? गजेंद्र सिंह शेखावत। एक भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर भी हमको मिले हैं जिनको लग रहा है गजेंद्र सिंह शेखावत जीतेंगे। आप लोगों का वोट बन गया कि नहीं? बना। अभी नहीं बना। बन गया वोट? मोदी जीतेगा बस। मोदी जीतेगा। तो मुकाबला, लेकिन एक बात बताइए, पिछली बार तो 4 लाख से जीता था, इस बार 5 लाख। इस बार 5 लाख से जीतेगा कि मुश्किल है? मुश्किल है थोड़ा, 5 लाख मुश्किल है ना? मुश्किल है। तो मुकाबला कांटे का है। कुछ रेस्पोंडेंट भारतीय जनता पार्टी के हैं, कुछ रेस्पोंडेंट कांग्रेस के हैं। और सीट पर अगर अशोक गहलोत ने दांव खेला है तो निश्चित रूप से कुछ से सोच के खेला होगा, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा जरूर दांव पर लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए जोधपुर की सीट जीतना आसान नहीं है। हम चुनाव से जुड़े अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए पंचायत टाइम्स। 5 लाख से जीतेगा?